नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। तो आज से करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो कवर करने वाले हैं वो सिटी इकोनॉमिक्स रीजन से कवर करने वाले हैं। वहीं स्वर्ण पदक विजय देखने वाले हैं। 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और कृषि नवाचार को भी देखने वाले हैं। अगर बात करें सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की, तो केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद झारखंड सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी गई। उसमें से 5 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर बात करें वह जो शहर होगा वो रांची होगा, देवघर, धनबाद और जमशेदपुर होगा। इन शहरों को केवल रहियासी नहीं बल्कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये शहर का नाम रखना है रांची, देवघर, धनबाद और जमशेदपुर। ठीक है। अगर बात करें पैरा थ्रोबॉल जो राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के झुंझुनू में, उसमें झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा और ये महिला टीम ने जीती है। वहीं बात करें कि राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है लगातार। वहीं अगर बात करें जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 5 करोड़ देने की बात चर्चा में हो रही है और चल रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। वहीं अगर बात करें इस बार मुस्तफा गार्डन में विदेशी सब्जी जो आइसबर्ग लेट्यूस का उत्पादन चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ? मोराबादी, रांची में। आज जो हम लोग पढ़े हैं उसका विश्लेषण देख लेते हैं। रांची, जमशेदपुर, देवघर और धनबाद के लिए सीआर के तहत 5,000 करोड़ का प्रस्ताव। वहीं राजस्थान को हराकर पैरा थ्रोबॉल में झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक गोल्ड के लिए 5 करोड़ तक पुरस्कार देने की चर्चा है। वहीं रांची में मुस्तफा गार्डन में आइसबर्ग लेट्यूस की खेती पर भी चर्चा हो रही है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स पहल के तहत झारखंड के किन शहरों को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए चुना गया है, ये बताना है। तो यह रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर को चुना गया है। इसका उद्देश्य जो है वह केंद्र सरकार की इस पहल का लक्ष्य उन 4 शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित करना है ताकि राज्य की जीडीपी में इनका योगदान बढ़ाया जा सके। प्रति शहर लगभग 5 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है जिसका उपयोग स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लॉजिस्टिक्स और बिजनेस हब बनाने में होगा। वहीं जमशेदपुर को औद्योगिक और धनबाद को माइनिंग और देवघर को धार्मिक पर्यटन के आर्थिक रूप में विकसित किया जाएगा। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है जिसे टाटा नगर भी कहते हैं और देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में झारखंड की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड ने राजस्थान को 21-17 से हराकर चैंपियन का खिताब जीता है। वहीं यह जीत झारखंड में पैरा खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाओं का महत्व को रेखांकित करती है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को राज्य सरकार की विशेष नगद पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा और झारखंड के सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में राज्य पैरा स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स भी तेजी से उभर रहा है। वह झारखंड खेल उत्कृष्टता नगद पुरस्कार योजना के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है? तो यह 5 करोड़ देने का प्रावधान है। कितना? 5 करोड़। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 5 करोड़ और सिल्वर जीतने पर 3 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ देने का प्रावधान है। इस बड़ी पुरस्कार राशि का उद्देश्य खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ताकि वे बिना किसी तनाव के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रतिनिधित्व कर सके। खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच के लिए भी विशेष प्रोत्साहन राशि तय की गई है। अगर झारखंड खेल नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य देखें तो सीधी नियुक्ति और पेंशन के माध्यम से खिलाड़ियों की भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। वहीं रांची का मुस्तफा गार्डन हाल ही में किस विशेष फसल सब्जी के उत्पादन के लिए चर्चा में रहा है, ये बताना है। तो यह आइसबर्ग लेट्यूस के सब्जी उत्पादन के लिए चर्चा में बना हुआ। रांची के मोराबादी स्थित मुस्तफा गार्डन में विदेशी सब्जी आइसबर्ग लेट्यूस का सफल उत्पादन झारखंड के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है। बर्गर, सैंडविच और सलाद में प्रयुक्त होने वाले इस सब्जी की मांग बड़े होटलों और कैफे में बहुत अधिक होती है जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिल रहा है। इसे उगाने के लिए नियंत्रण वातावरण का प्रयोग किया जा रहा है जो हाईटेक फार्मिंग की दिशा में एक कदम है। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और रांची कृषि अनुसंधान और नवाचार के लिए नोडल संस्थान है।
झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में किस तिथि को पेश किया जाना प्रस्तावित है? तो यह आपका 24 फरवरी को प्रस्तावित किया गया है और झारखंड विधानसभा का बजट 18 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलेगा। पेश होने की तिथि वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर 24 फरवरी को राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट सदन के पटल पर रखेंगे। इस बार बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद है, जिसमें ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार पर विशेष जोर दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट पेश करना अनिवार्य होता है। झारखंड का पहला बजट 15 दिसंबर 2000 को पेश किया गया था। चलिए स्टैटिक जीके रिवीजन करते हैं। और अगर झारखंड विधानसभा की बात करें तो एक सदनीय होता है, इसमें अभी कुल 81 निर्वाचित सीटें हैं। वहीं किरण स्टेडियम की बात करें तो इसका पुराना नाम जो है वह टेम्पल कोर्ट था। यहाँ अंतिम बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 2006 में खेला गया था। झारखंड बजट की अगर बात करें तो स्वतंत्र झारखंड का पहला बजट 2001 में वित्त मंत्री मिग्रेंद्र प्रताप सिंह ने पेश किया था। और राज्य खेल नीति की बात करें तो झारखंड की वर्तमान खेल नीति 2022 में लागू की गई थी, जिसका लक्ष्य खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति और बेहतर पुरस्कार प्रदान करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो कि आपका PDF में भी लिंक दिया हुआ है, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं रंजित रैंक बूस्टर और हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।